हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 25 एमसीक्यू का स्टडी करेंगे जो बीवीआई करंट अफेयर्स का पार्ट है। यह इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपके आने वाले हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। लेकिन खास करके वो स्टूडेंट जो बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर चुके हैं उसके लिए यह रामबाण साबित होगा। यदि आप बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रखे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मैं बीपीएससी असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसे लेकर के आपके सामने आऊँगा, जिससे आप एक देख सकें कि कितनी करंट अफेयर्स और किस लेवल के करंट अफेयर्स इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे आपके जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आप आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी हो, ईपीएफओ हो या अलग अलग स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर एग्जाम जहां पर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, इसके लिए वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। चालू वित्त वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है? यह मनाया जा रहा है पौष्टिक अनाज मेल्ट्स के लिए। विश्व भर में यूएन के द्वारा इसे घोषित किया गया है और यह विश्व भर में पौष्टिक अनाज के रूप में वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा सरकार ने दिसंबर 2022 में की है? एक वर्ष के लिए जो पहले से 81 करोड़ लोगों को जो कम दाम पर जो है, या कह सकते हैं वैसे तो निःशुल्क पहले कम दाम पर मतलब कि चावल और गेहूं उपलब्ध कराए थे, लेकिन कोरोना के बाद से इसे निःशुल्क कर दिया गया था। ठीक है, उसे अब पुनः 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मतलब ये जब 2023 के दिसंबर तक यह लोगों को 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारत के वस्तुगत निर्यात लगभग कितने रहे हैं? तो ये रहे हैं आपको 330 अरब डॉलर। मतलब अप्रैल से लेकर के दिसंबर 2022 तक भारत ने 330 अरब डॉलर का वस्तुगत निर्यात किए हैं। तो आपको जानना जरूरी होगा कि आयात कितने किए हैं। तो जनरली हम जितना निर्यात करते हैं उससे ज़्यादा का आयात करते हैं। तो देखते हैं आगे। वाणिज्य मंत्रालय के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान भारत के वस्तुगत आयात लगभग कितनी राशि की रही है? तो यह 550 अरब डॉलर की रही हैं। याद करना आसान है, 330 और 550 है। सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा की किस पद पर 1 वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति जनवरी 2023 में की है? यह है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। माइकल देवव्रत पात्रा पहले से भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे और उन्हें पुनः 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है उसका कार्यकाल। और कमेंट्स करके आप मुझे बताएं कि प्रेजेंट में भारत के रिजर्व बैंक के मतलब आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? भारत के किस फिल्म के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 2023 में प्राप्त हुआ है? या आरआरआर को RRR को प्राप्त हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न हुआ है? यह इंदौर शहर में है जो एमपी में है। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई है? तो यह स्पेन में हुआ है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि फितूर इनमें से किससे संबंधित हैं? तो यह पर्यटन से संबंधित हैं और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विमानन क्षेत्र की भारत की द्विवार्षिक प्रदर्शन एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस शहर में फरवरी 2023 में हुआ है? तो यह शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में यह हो चुका है। भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष में भारी गिरावट 2022 के दौरान आई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? इसका आंसर होगा आपको 562 अरब डॉलर। कहने का मतलब भारत के पास जो कुल विदेशी मुद्रा कोष हैं ये टोटल 562 अरब डॉलर के हैं दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार, जबकि पाकिस्तान के पास यह 3 अरब डॉलर के हैं। तो इसी से आप भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामलों में भारत का 132 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई हैं? तो 132 देशों में भारत की रैंकिंग 40वीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक 2022 के आधार पर भारत को कौन सी रैंकिंग 180 देशों में जनवरी 2023 में प्रदान किया गया है? तो भारत को इसमें 85वां रैंकिंग दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा भ्रष्टाचार सूचकांक हर साल जारी किया जाता है, जिसमें इस साल 180 देशों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत का स्थान 85वां दिया गया है, जो बहुत ही हद तक खराब माना जाएगा, क्योंकि 180 देश में आपका 85वां रैंकिंग है भ्रष्टाचार में, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहाँ है? आप कमेंट्स करके इसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा नियमित प्रकाशन है? मतलब कौन इन चारों में से मुद्रा कोष, विश्व व्यापार बैंक, अंकटाड और विश्व बैंक में से कौन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस हर साल प्रकाशित करता है? तो यह है, इसका आंसर होगा आपको विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह के शेयरों में भारी गिरावट के कारण निवेशकों को भारी नुकसान का सामना जनवरी 2023 में करना पड़ा है? तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे, या अदानी ग्रुप की शेयर बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। अदानी ग्रुप जो पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर और भारत के पहले सबसे अमीर व्यक्ति में से अदानी गिने जाते थे, कंपनियां गिनी जाती थी, जो अब 30वां पोजीशन पर प्रेजेंट टाइम तक पहुंच चुका है गिर करके। मतलब जो दुनिया के तीसरे सबसे अमीरों की लिस्ट में जो कंपनी थी वो अब 30वां पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं और अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम NSO के जनवरी 2023 में जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमानों के आधार पर 2022-23 में भारत में GDP में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई हैं? तो यह भारत में 7.0% मतलब 7% GDP का वृद्धि अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम के पहले अग्रिम अनुमान 2022-23 में देश में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी आकलित की गई हैं? तो यह की गई हैं 1,70,620।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम की जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस उपक्षेत्र में मूल्य संवर्धन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? और यह क्षेत्र है आपके व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण। भारत में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की माप के लिए वर्तमान में किस वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है? यह 2011-12 को। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? यह गोवा में किया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पारिकर जी, उन्हीं के नाम पर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में स्थापित किया गया है। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था है। भारत में पूंजी बाजार पर जो निगरानी करने वाली संस्था है वह है सेबी। निम्नलिखित में से किस देश में प्रवासी भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रवासी भारतीयों की संख्या प्रेजेंट टाइम में अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NES का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो यह होगा आपको, यहाँ दो ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा निफ्टी, जो नेक्स्ट पेज पर है। ये आपको निफ्टी दिख रहे हैं, निफ्टी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि एवं ग्रामीण ऋणों के लिए सर्वोच्च बैंक या वित्तीय संस्थान है? नाबार्ड। निम्नलिखित में से किसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है? तो यह RBI को बैंकों के बैंक कहा जाता है। जनरली आम आदमी का RBI में अकाउंट नहीं होता है। RBI में जो अकाउंट होता है यह किसी न किसी बैंक का ही होता है और सरकार का अकाउंट होता है। इसलिए जो बैंक की अकाउंट जिस बैंक में हो इसे बैंकों के बैंक या कहा जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं बैंक के बैंक RBI को कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय ऑफिस कई जगह है, जिसमें से दिल्ली में भी हैं, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है RBI का, यह मुंबई में है। और आपके RBI से एक क्वेश्चन और आपसे पूछे गए थे कि RBI का प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? यदि आप लोग अभी तक कमेंट्स करके बताए हैं तो अच्छी बात है। जिन्होंने कमेंट्स अभी तक नहीं किया है तो उसे बता दूं कि RBI का गवर्नर प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास जी हैं, जो RBI के 25वें गवर्नर हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो जो BPSC असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए जो आने वाले हैं उसका आप लाभ उठा सकें।